हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित एक या दो प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो आज हम 8 जो हमारे मुख्य शास्त्रीय नृत्य है, इन सारे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। या तो उन 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर से वे शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य के हैं उससे, या फिर से उनके कलाकार से। तो हम इस वीडियो में आपको 8 शास्त्रीय नृत्य और कौन से राज्य के कौन से शास्त्रीय नृत्य है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसको हम कैसे याद करेंगे, ये सारे हम इसी वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे 8 शास्त्रीय नृत्य के हम कलाकार को और उसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 8 शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे। तो ये हमारा 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं, फिर हम इसको याद करते हैं। तो जैसे कि भरतनाट्यम, यह तमिलनाडु राज्य के है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। कथक, यह उत्तर प्रदेश के हैं। कथकली, यह है केरल की। कुचिपुड़ी, यह है आंध्र प्रदेश की। ओडिसी, ओडिसी है ओडिशा की। मणिपुरी, मणिपुरी है मणिपुर के। मोहिनी अट्टम, ये भी केरल के हैं। तो केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक है कथकली और एक है मोहिनी अट्टम। ठीक है। नेक्स्ट है सत्रिया, ये है असम की। तो पहले जो थे हमारे 7 शास्त्रीय नृत्य हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में अभी हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चे को ये पता नहीं है कि हमारे भारत में अभी कितने शास्त्रीय नृत्य है। तो अभी 8 शास्त्रीय नृत्य है और 8वें नंबर के हैं सत्रिया, जिसे 2000 में जोड़ा गया है और वे असम के हैं। तो अब हम इसे याद कैसे रखेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि है हमारा फर्स्ट में भरतनाट्यम। तो भरत, तो इसको तोड़ के बनाते हैं भरत। भरत यानी त आ रहा है, भरत में त आ रहा है, यानी कि तमिलनाडु। याद हो जाएगा सबको। भरत का तमिलनाडु, यानी भरतनाट्यम का है तमिलनाडु राज्य का है शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। नेक्स्ट है कथक। तो ये शास्त्रीय नृत्य जो है यह उत्तर प्रदेश की है। तो इसको हम याद रखेंगे थक। कथक, थक आ रहा है, थक थक। तो जो यूपी के लोग हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के युवा लोग कभी थकता नहीं है, जिस कारण किसी भी फील्ड में अगर हम देखें तो टॉप में रहता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ के युवा लोग थकता नहीं हैं। तो कथक, थक है उत्तर प्रदेश में, वह थकता नहीं है कभी। आई होप आप सभी बच्चों को याद हो चुका होगा। नेक्स्ट है हमारा कथकली, केरल। तो आपको पता ही होगा, जो हमारा केरल राज्य है यह करेला के जैसा दिखता है। तो करेला जो है उसमें एक फूल तो होता है, यानी कली तो होता है। तो कथक कली, कली आ रहा है इसमें। तो कली, हम कली से याद रखेंगे केरल, यानी करेला में कली होता है, तो कली से केरल। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। बहुत से बच्चों को ये पता होगा कि कुचिपुड़ी जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है यह आंध्र प्रदेश के हैं। तो इसको हम याद रखेंगे कुचिपुड़ी, यानी कि कच्चा था पूड़ी। और कच्चा पूड़ी क्यों था, क्योंकि आंध्र प्रदेश, यानी कि अंधा व्यक्ति ने बनाया था पूड़ी। कैसा व्यक्ति ने पूड़ी बनाया था, अंधा व्यक्ति ने। तो अंधा व्यक्ति कैसा पूड़ी बनाएगा, कच्चा ही पूड़ी बनाएगा। याद हो जाएगा सब बच्चे को। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओडिसी। तो ओडिसी जो है यह ओडिशा राज्य के ही शास्त्रीय नृत्य है। याद हो जाएगा सब बच्चों को। नेक्स्ट है मणिपुरी। तो मणिपुरी मणिपुर के हैं, ये भी सबको याद हो जाएगा। तो ओडिसी और मणिपुरी ये दोनों उसी राज्य, मतलब कि जो राज्य इसके हैं उसी के नाम से ही बना है ये शास्त्रीय नृत्य। जैसे ओडिसी ओडिशा की, मणिपुरी मणिपुर की।
नेक्स्ट ये है मोहिनी अट्टम जो केरल के हैं। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो इसको हम याद करेंगे मोह, तो मोह नी अट्टम, ठीक है। तो मोह यानी कि हर किसी के मोह यानी कि मोह को, नहीं नी से नहीं, अट्टम यानी कि हर किसी के मुंह में यानी मुंह में नहीं अटता है केरल, मतलब करेला, ठीक है। हर किसी के मुंह में नहीं केरला, मतलब कि करेला जो है यह हर कोई मतलब खा नहीं सकता है, उसीलिए मोह नी अट्टम, ठीक है। अट्टम यानी कि मुंह में नहीं अटता है हर किसी को करेला, ठीक है। तो ये भी याद हो जाएगा, मोहिनी अट्टम केरल के हैं। नेक्स्ट है हमारा सत्रिया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो सभी बच्चों को याद रखना ही पड़ेगा। और ये जो शास्त्रीय नृत्य है इसे 2000 में बनाया गया है और ये हमारा न्यू शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम और सबसे न्यू है सत्रिया जो असम के हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे सत्रिया? तो यहाँ पे स से हम याद रखेंगे सम, स से याद रखेंगे सत्रिया तो सम। तो आई होप सभी बच्चों को ये 8 शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य के हैं और कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य है हमारे सारे कुछ याद हो चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो सारे 8 शास्त्रीय नृत्य है इनके कलाकार और इनसे संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं सारे के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।